नमस्कार साथियों, भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का इंडियन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रिंसी शर्मा, लेकर आई हूं पर्यावरण अध्ययन का एक कंप्लीट कोर्स। ये जो कंप्लीट कोर्स है वो मदद करेगा आपको ऑल एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फैमिली, यानी कि परिवार, और उसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके टेट, यूपी टेट और रीट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो का। सबसे पहले हम परिवार की अवधारणा को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी परिवार की अवधारणा। हमारी परिवार की अवधारणा क्या होती है? परिवार सामाजिक संस्थानों में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी और प्राथमिक सामाजिक संस्था या समूह है। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, संस्थाएं बहुत सारी होती है, जैसे पड़ोसी, है ना, विद्यालय। तो कई सारी सामाजिक संस्थाएं में एक परिवार होता है। प्राथमिक सामाजिक संस्था क्या होती है? प्राथमिक सामाजिक संस्था क्या होती है? परिवार। ठीक है, तो परिवार क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है और सामाजिक संस्थानों में सर्वव्यापी भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? संस्था या समूह है। कैसे समूह है? कि हमारा पड़ोसी हो गया, हमारा स्कूल हो गया, विद्यालय, दोस्त, सब कुछ, सबके ग्रुप से मिलकर एक परिवार हो गया। ठीक है, दूसरा आता है, भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। ठीक है, बुनियादी इकाई है क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा जन्म लेता है वो परिवार में ही तो होता है और परिवार में ही डिपेंड रहता है। उसकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो सब परिवार पर डिपेंड होती हैं, है ना। बच्चा खुद से तो कुछ कर नहीं पाएगा। जब वो जन्म लेता है तो सब कुछ अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, परिवार में रक्त संबंधों का होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, परिवार उसी को बोला जाएगा जिसमें ब्लड रिलेशन हो, है ना। ये नहीं कि आपने 4 फ्रेंड बना लिए और बोल दिया कि यही हमारा परिवार है। नहीं, ब्लड रिलेशन से परिवार बनता है। इसके बाद हमारे प्लेटो ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है। जो हमारे प्लेटो थे उन्होंने क्या कहा है परिवार को? प्रारंभिक पाठशाला। क्योंकि जो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो अपने परिवार में ही तो रहता है। पहले उसका पहला गुरु भी माँ कहलाती है ना। जो बच्चा होता है उसकी पहली गुरु कौन होती है? उसकी माँ होती है। इसके बाद गांधी जी ने भी दिया कुछ। तो गांधी जी ने कहा, बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती है। अच्छा, गांधी जी ने हर चैप्टर में, हर एक विषय में अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। इसी तरीके से उन्होंने इसमें भी बोला कि जो बच्चा होता है उसको स्टार्टिंग की जो 5 सालों में शिक्षा मिलती है वो फिर कभी नहीं मिलती है ना। वैज्ञानिक इलियट और मेरिल महोदय, इन्होंने क्या बोला? परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है। जैसे कई सारे लोग मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो क्या है? परिवार विविध कार्यों वाली संस्था है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद समझते हैं थोड़ा फैमिली को। फैमिली होता क्या है? फैमिली ये इंग्लिश का वर्ड है ना। ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से, फैमुलस से, है ना। फैमिली को क्या बोलते हैं? परिवार। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इंग्लिश का हर वर्ड कहीं ना कहीं लैटिन भाषा से ही लिया गया है ना। जैसे ये फैमिली लिया गया फैमुलस से। अब फैमिली होती क्या है? फैमिली में 2 परिवार होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो पहले एकल परिवार को समझते हैं। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार में कौन कौन होता है? पेरेंट्स यानी कि माता पिता होते हैं और बच्चे होते हैं। उसमें ये पेरेंट्स होते हैं और ये बच्चे होते हैं। ठीक है, ये एकल परिवार हो गए। और जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें आपके दादी दादा, चाचा चाची, सभी लोग होते हैं, कजन्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं।
अच्छा दोस्तों, एक बात बताएं कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं ना, उनमें एकल परिवार पाए जाते हैं ज़्यादातर, है ना। एकल परिवार कहाँ पाए जाते हैं? शहरी क्षेत्रों में। और जो संयुक्त परिवार होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस बताते हैं। फैमिली की इंपॉर्टेंस यानी कि परिवार का महत्व। परिवार का महत्व क्या होता है? मानव की जीवन का प्रारंभ परिवार से ही होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कहाँ लेता है? अपने परिवार में। उसके लिए खाने के लिए, पीने के लिए, दूसरों का सहयोग, सब कुछ चाहिए ना उसको। तो मानव की जीवन का प्रारंभ परिवार से ही होता है। उसकी प्रारंभिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से ही होती है। जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं, छोटा होता है बच्चा, जितनी भी उसकी आवश्यकता होती हैं, बच्चा पहले चल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, तो उसको बस रोना आता है, तो उसकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं? उसकी परिवार से, है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, परिवार में ही बालक की व्यक्तित्व और चरित्र की नींव पड़ती है ना। बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो बच्चे में परिवार से ही आती है। जैसा लोग करते हैं, बिहेव करते हैं, वो उसी को फॉलो करने लगते हैं। जो भी बड़े लोग हैं वो जैसा बिहेव करते हैं वो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो जैसा बनना चाहता है वो फैमिली से ही बनता है, व्यक्तित्व हो या उसका चरित्र हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, परिवार में रहकर व्यक्ति समाज के तौर तरीके, है ना, समाज के तौर तरीके सीखता है, मान्यताओं, आदर्शों, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों तथा उत्तरदायित्व का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। जो बच्चा होता है वो समाज के तौर तरीके और मान्यताएं जो भी अपनी फैमिली से ही सब कुछ सीखता है। जैसे कुछ परंपराएं होती हैं, चलती रहती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हमारी परंपराओं में ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो सब बच्चा कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है, और वो वंश को आगे बढ़ाता है। जैसे कुछ होता है कि ये काम यही लोग करेंगे, वो लोग करेंगे, तो बच्चा उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसका उत्तरदायित्व लेता है, ठीक है। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आ जाता है औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा होती है जैसे परिवार से ही सब कुछ सीखता है ना, अनौपचारिक शिक्षा उसका कोई टाइम नहीं रहता फिक्स, कैसे भी सीख सकता है, वो सब लोगों से सीखता है ना। और औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो उसको विद्यालय से मिलती है। जैसे वो विद्यालय जाता है, उसका टाइम फिक्स रहता है ना, तो औपचारिक शिक्षा मिलती है। अब औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या होता है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंतर वो होता है जो औपचारिक शिक्षा होती है ना, उसमें समय निश्चित होता है, उसका टाइम बहुत ही निश्चित कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है। जैसे सुबह 7 से 11 तक पढ़ना है या 12 तक पढ़ना है, और इसका प्लेस भी निश्चित होता है, स्थान, स्कूल में जाता है बच्चा, किसी से ट्यूशन लेने जाता है ना, स्थान निश्चित होता है, उसका टीचर निश्चित होता है, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं उसकी फिक्स होती हैं कि उसको इसी टाइम पर ये सब कुछ करना है। तो वो तो होती है आपकी औपचारिक शिक्षा। और जो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, बालक चलते चलते घूमते घामते सीखता रहता है, तो उसमें उसे बोलते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा। परिवार में बालक आदर्शों परंपराओं को सीखता है, बालक सभी का अनुकरण भी करता है, ये सब क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा में आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वो अपने परिवार से सीखता है, और औपचारिक शिक्षा के लिए उसका फिक्स रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है, परिवार को समाज का लघु रूप एवं बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है, जहां माँ उसकी पहली शिक्षक होती है। जैसे सबसे पहले बालक का समाजीकरण कहाँ हो रहा है? ये सारी चीजें बालक के साथ परिवार में ही होती हैं। बालक का जो समाजीकरण होता है वो कहाँ से होता है? परिवार से ही होता है। तो समाज का एक लघु रूप होता है, क्या होता है? परिवार। और बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो क्या होती है? परिवार ही तो होता है, जहाँ वो सब चीज़ अपनी माँ से पहले सीखता है। वो माँ को माँ बोलना सीखता है, माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है, गाइडलाइन देती है माँ उसको, ठीक है। इसके बाद एक अनुच्छेद है जो हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, अनुच्छेद
51 क के अनुसार। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार माँ बाप अपने बच्चों के लिए उनका कर्तव्य है कि माँ बाप अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दें, है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं फैक्ट्स की ओर। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य है पहला, प्राचीन हिंदू परिवार में स्त्रियों की स्थिति प्रतिष्ठापूर्ण थी। कैसी थी? प्रतिष्ठापूर्ण थी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र सत्तात्मक परिवार था। क्या था? मात्र सत्तात्मक परिवार। अभी क्या हो गया है? पितृ सत्तात्मक परिवार। जो पिता चाहते हैं वही होता है ना। तो प्राचीन हिंदू परिवार में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? प्रतिष्ठापूर्ण थी। सब कुछ था माँ के कंट्रोल में, है ना। अब इसके बाद पढ़ते पारिवारिक विघटन। परिवार के सदस्यों में मतेक एवं निष्ठा का समाप्त हो जाना अथवा पूर्व संबंधों का टूट जाना। ठीक है, पारिवारिक चेतना की समाप्ति हो जाना या अलगाव का विकास हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। ठीक है, तो क्या है विघटन? किसे कहते हैं? लोग विघटन किसे कहते हैं? उसको ब्रेक करना, तोड़ देना। जैसे अलगाव हो जाता है लोगों में, जो पूर्व संबंध होते हैं बनती नहीं है, बिगड़ जाती है ना, तो विघटन होता है। ठीक है, सब लोग अलग अलग रहने लगते हैं, सबकी सोचने की स्थिति अलग हो जाती है ना। अब इसके बाद आता है शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। जो शारदा एक्ट है ना, वो किससे संबंधित है? बाल विवाह से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। इसके बाद आता है कन्या भ्रूण परीक्षण तथा गर्भपात वर्ष 1994 में प्रतिबंधित किया गया। जो कन्या भ्रूण परीक्षण होता है, लोग इसको करवा लेते थे तो उनको पता चल जाता था कि कौन है, तो वो जो लड़कियां होती थी तो उनका गर्भपात करवा देते थे। तो जब 1994 में इस पर बैन कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कन्या भ्रूण परीक्षण को 1994 में बैन कर दिया गया था। इसके बाद ग्रेगर जॉन मेडल आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। जो ग्रेगर जॉन मेडल हैं वो आनुवंशिकता के क्या कहलाते हैं? जनक। आनुवंशिकता क्या होती है? जो भी गुण आते हैं वो आनुवंशिकता के तौर पे आते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता हो, वातावरण हो, जो भी सब कुछ है वो बच्चों में गुण आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? ठीक है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी पर्यावरण की क्लासेस होंगी उसमें हम क्वेश्चन ऑफ द डे जरूर देंगे, इससे आपका पता चले कि आप कितना समझ रहे हो, है ना। तो उसके बाद इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है क्रो एंड क्रो और चौथा है मैकाइबर। तो आपको ये पता करना है। इसके बाद अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है, इसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त भी होते हैं और एकल भी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। जैविक और अजैविक का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसके बाद तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यही होगा। पर फिर भी हम चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, शायद बेटर ऑप्शन मिल जाए। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो ये तो नहीं है आदर्श परिवार का आकार, है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी, तीसरा सही नहीं है। परिवार एक इकाई होता है, इसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तीसरा प्रश्न है, बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है आपके परिवार से, ठीक है, दूसरा है विद्यालय से, तीसरा है सांस्कृतिक केंद्र से और चौथा है धार्मिक केंद्र से। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परिवार से, है ना, क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है सबसे पहले, ठीक है। तो इसका सही आंसर है परिवार से। इसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, प्राथमिक सामाजिकरण है। ऑप्शन है आपके शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, दूसरा है किशोरावस्था में समाज से सीखना, तीसरा है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना और चौथा है शिक्षकों का अनुकरण करना। तो शुरुआती जो आयु होती है वो परिवार और मित्रों से ही सीखता है बच्चा, जो भी होता है उसका, है ना। बाल्यावस्था होती है वो कहाँ से सीखता है? सब कुछ परिवार से सीखता है और मित्रों से सीखता है। किशोरावस्था को तो मैटर ही नहीं है, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना भी नहीं है और शिक्षकों का अनुकरण भी नहीं है। शिक्षकों के लिए तो बच्चा कब जाता है? जब वो 3 या 4 साल का हो जाता है, 5 साल का हो जाता है ना। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, ऐसा तो कोई नहीं कहा गया कि किसी सन से बनाया गया हो या कोई डेट से बनाया गया हो। दूसरा ऑप्शन है परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे हों। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता व उनके दादा दादी हों, तो ऐसा तो नहीं होता है एकल परिवार, ये तो संयुक्त परिवार होता है ना, इसको संयुक्त परिवार बोलते हैं। और केवल पति पत्नी, तो ये भी नहीं होता है, पति पत्नी के बिना तो परिवार ही नहीं है, बच्चे भी होना जरूरी है। तो परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे हों, तो इसका सही आंसर है 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सब जगह ही सामान्य बात हो रही है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है ना। फिर भी हम लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है, तो शहरों में नहीं, ये गांव में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या है? 3, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो ये कब पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके 2006 में, 2008 में, 2011 में या 1997 में। तो इसका सही आंसर है आपका 2006 में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो इसका ऑप्शन है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, तो ये परिवार की विशेषता होती है, ठीक है, तो ये काट दिया। इसके बाद है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, है ना, तो ऐसा तो नहीं होता परिवार में, है ना, तो ये लग रहा है ऑप्शन हमको। इसके बाद है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, तो ये तो परिवार में होता है। और सुरक्षा एवं बच्चों का सामाजिक उत्तरदायित्व, तो ये भी परिवार में होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ये वाला ऑप्शन नंबर 2, जो नहीं है, क्योंकि उसने नहीं पूछा है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट प्रश्न है हमारा, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये तो अभी हमने समझा भी, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम या अनिवार्य शिक्षा। तो इसका सही आंसर है आपका बाल विवाह। तो दोस्तों, आज हमने पर्यावरण का अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। इससे पहले हमने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किए थे, है ना। तो आज हमने परिवार के बारे में जाना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।